कहानी की शुरुआत होती है दो किरदार से। भोला ईमानदार लड़का और उसकी माँ गंगा जो हमेशा भोला को प्रेरक देती है। खेत में माँ और बेटा काम कर रहे हैं। तभी भोला बोला, अम्मा, जब मैं रात को आंखें बंद करता हूँ तो सपने में खुद को मास्टरनी की कुर्सी पर बैठा देखता हूँ। बच्चे मेरे सामने बैठे होते हैं, सबकी आंखों में चमक होती है, कोई डर नहीं, कोई भूख नहीं, बस पढ़ाई होती है। मैं चाहता हूँ कि हमारा गांव भी रोशनी में डूबे, अंधेरे में नहीं। ये मिट्टी की सोंधी खुशबू किताबों के पन्नों में बसी हो एक दिन। तू ही मेरा सपना है भोला। लोग कहते हैं कि गरीबी में ख्वाब देखना पाप होता है, पर बेटा ये दुनिया क्या जाने, मैंने कभी सोने के महल नहीं मांगे भगवान से। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, पर तू मत रुकना बेटा। तेरा पसीना एक दिन इस गांव की किस्मत सींचेगा। जा भोला, अब रुकना नहीं, पढ़ बेटा। हाँ माँ, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि जब आप मेरा हाथ पकड़कर कहती हो ना कि भोला तू ही मेरा सपना है, तो मुझे लगता है जैसे भगवान ने मुझे खुद भेजा है आपका सपना पूरा करने। माँ, अब मैं रुकूंगा नहीं, ना किसी के तानों से डरूंगा, ना गरीबी से हार मानूंगा। कितनी बार देखा है मैंने आपको भरी दोपहर में खेत में काम करते हुए। आपका पसीना मेरे हर सपने में शामिल है। अब वो सपना सिर्फ आपका नहीं है माँ, अब वो सपना मेरा भी है। मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा और एक दिन ऐसा लाऊंगा कि लोग इस गांव को मेरे नाम से जानेंगे और मुझे आपकी ममता से। मैं वादा करता हूँ माँ, आपका नाम भी रोशन करूंगा और इस गांव की तकदीर भी बदल दूंगा। मुझे तुझ पर भरोसा है। तू चाहे जितनी भी मुश्किलों से गुजरे, मुझे पता है तू कभी हार नहीं मानेगा। तेरे इरादों की चमक तेरी आंखों में दिखती है। तू चलेगा बेटा, और एक दिन सबको दिखा देगा कि एक माँ का भरोसा कभी गलत नहीं होता। ऐसा बोलकर गंगा माँ भोला को हौसला देती है। यह है लालची ठाकुर जसवंत, बहुत गुस्से वाला। वो चाहता है कि कोई हमारे से ऊपर न जाए। हवेली में लोगों को बुलाकर घोषणा कर रहा है, और वहाँ गांव के मुखिया रामदीन भी थे जो उसके खिलाफ शोषण कर रहे थे। गांव के स्कूल में बच्चे क्या सीखेंगे? मेरी जमीन के वारिस बनेंगे? नहीं, अब स्कूल में कोई मास्टर नहीं आएगा। मेरी आज्ञा है, जो बच्चा वहां गया उसके बाप से खेत छीन लिया जाएगा। ठाकुर साहब, मिट्टी किसी की नहीं होती, ना आपकी ना मेरी। जब इसमें ज्ञान का बीज बोया जाता है तो फसल किसी एक घर की नहीं, पूरी कौम की होती है। अगर बच्चों को पढ़ने से रोकोगे तो कल यही अंधेरा सबको निगल जाएगा। जैसे खेत को पानी चाहिए, वैसे ही गांव को स्कूल चाहिए, वरना न खेत बचेगा न हवेली, सिर्फ बर्बादी रह जाएगी। ठाकुर को गुस्सा आता है और ठाकुर वहाँ से चला जाता है। और तभी मुखिया बोलते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। मुखिया को ऐसा बोलने बाद लोगों को थोड़ा राहत मिलती है। रात का समय, भोला मजदूरी के बाद किताब पढ़ रहा है। और तभी उसकी माँ आ जाती है, और भोला अपनी माँ से बोलता है, मैं हार नहीं मानूंगा। जब ठाकुर का बेटा सोता है रेशमी चादरों में, मैं खेतों की मिट्टी में भी पढ़ूंगा। ये किताबें मेरा हथियार हैं, और अम्मा की आंखों में जो सपना तैरता है ना, वो मेरा इम्तिहान है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे पूरे गांव में अकेला क्यों न रह जाऊं। ठीक है बेटा, तू अच्छे से पढ़ाई करना। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। मुझे पता है तू बहुत कुछ करेगा, बहुत आगे जाएगा। रास्ते मुश्किल जरूर होंगे, लेकिन तू कभी हार मत मानना। जब भी थक जाए, बस आंखें बंद करना और सोच लेना, दादी दादा का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। तेरे सपने बड़े हैं बेटा, और उन्हें पूरा करने की ताकत भी तुझ में है। मैं जानती हूँ तू एक दिन जरूर सबका नाम रोशन करेगा। खुश रह बेटा, और अपना ख्याल रखना। तेरी मेहनत, तेरा ईमान तुझे बहुत आगे ले जाएगा। जा, हिम्मत से पढ़, दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। ठीक है माँ, मैं अच्छे से पढ़ूंगा।
अगले दिन गंगा माँ की तबीयत बिगड़ती है और गंगा माँ भोला से बोलती है, बेटा, मेरी सांसें गिनती की रह गई हैं, पर तुझसे एक वादा चाहिए। मेरी मिट्टी की देह को अग्नि दे देना, लेकिन मेरा सपना मत जलने देना। तुझे देखकर ही मैं जीती रही। आज जो जला वो शरीर है, सपना नहीं। ऐसा बोलने के थोड़ी देर बाद गंगा माँ की मृत्यु हो जाती है। भोला अब अकेला पड़ चुका था। भोला फुट फुट के रो रहा था। भोला माँ की याद में उदासी से बैठा हुआ था। तभी पड़ोसन राकेश काका आते हैं। तुम्हारी माँ, उसने कुछ पैसे मेरे पास रखे थे, बस मैं उन्हें लौटाने आया हूं। उसका कर्ज है मुझ पर। और बेटा, कर्ज चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे लौटाना जरूरी होता है। देखो बेटा, अब तुम पढ़ो, खूब मन लगाकर पढ़ो। तुम्हारी माँ बहुत बड़े सपने देखती थी तुम्हारे लिए। तुम उन सपनों को अधूरा मत छोड़ना। और बेटा, अगर कभी कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल झिझकना मत। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो बेटा। तुम्हारी माँ की दुआएं और मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है अंकल, मैं जानता हूँ माँ ने आप पर भरोसा किया था और आपने वो भरोसा निभाया। अब मेरी बारी है। मैं शहर जाना चाहता हूँ। हाँ, वहीं जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा। माँ का सपना था ना कि मैं बड़ा आदमी बनूँ, लोगों को पढ़ाऊँ, किसी के काम आऊँ। बस वही सपना अब मेरा भी है। मैं पढ़ाई करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा और एक दिन मैं टीचर बनकर ही लौटूंगा, ताकि गांव के हर बच्चे को वही पढ़ाई मिल सके जो मुझे मिली। मैं चाहता हूँ कि माँ जहाँ भी हो वो मुझे देखकर मुस्कुरा सके, और जब लोग पूछें कि ये बच्चा कौन है तो कोई कहे ये उसकी माँ का सपना है जो अब जी रहा है। मैं वादा करता हूँ अंकल, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। काका उसे पैसे दे देते हैं। जाता है। पाँच साल बाद बदलाव की वापसी। भोला शहर से लौटा है, अच्छी वेशभूषा में। तभी उन्हें काका मिलते हैं। अरे बेटा, तू आ गया। हे राम, तू तो कितना बड़ा हो गया है। तेरी तो अब शक्ल भी बदल गई है। बिल्कुल अपने बाबूजी पर गया है तू। मैं शहर में नौकरी कर सकता था, आराम पा सकता था, पर जब मिट्टी मुझे पहचानती है तो मैं कैसे उसे अनजान बना दूं। मैं स्कूल फिर से खोल रहा हूं, ठाकुर के डर से नहीं, अपनी मां के सपने से। ठीक है बेटा, तू बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जब वो अपने घर में आता है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। माँ, आज 5 साल हो गए तुम्हें गए हुए, लेकिन तुम्हारा सपना आज भी मेरे साथ जिंदा है। तुम्हें कहा था, बेटा एक दिन ऐसा स्कूल खोलना जहां हर गरीब बच्चा पढ़ सके। माँ देखो, तुम्हारा बेटा आज टीचर बनकर लौटा है, और ये स्कूल सिर्फ ईंट और दीवार नहीं है, ये तुम्हारा सपना है माँ। हर बच्चा जो यहाँ पढ़ेगा उसमें मुझे तुम्हारी मुस्कान दिखेगी। माँ, मैं अपना वादा निभा आया। और वह जब स्कूल में आता है तो अच्छा लगता है। तभी ठाकुर खुद अपने बेटे को लेकर आता है और बोलता है, भोला, जो मैंने तेरे साथ किया वो बदले लायक था, पर तू तो शिक्षा दे रहा है। मेरा बेटा तेरे पास पढ़ेगा। मिट्टी सबकी होती है ठाकुर साहब, बस कोई उसे जोतता है और कोई उसमें फूल उगाता है। मैं फूल उगाना चाहता हूँ। ठाकुर अपनी गलती मान लेता है। कभी कोई कहता था, गांव के बच्चों के लिए सपने नहीं होते, पर मिट्टी में बीज जब सही वक्त पे गिरता है
तो फसल झुक जाती है, और वो झुकाव ही सफलता की विनम्रता होती है। मैं मिट्टी का बेटा हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। कभी सपनों को हालात से मत तौलो, क्योंकि सपने मिट्टी से नहीं, हौसले से उगते हैं।